आज कुछ लोगों के दिल बहुत जल रहे होंगे। ये लोग ख्याली पुलाव पका रहे थे। इन्हें लगता था कि एनडीए के अंदर तो मार मचेगी, नायडू और नीतीश कुमार कुछ खेला कर देंगे और नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम नहीं बन पाएंगे। आपको याद होगा राहुल गांधी चुनाव के वक्त भी कहते थे लिख के रख लो, मोदी इस बार पीएम नहीं बनेंगे। पता नहीं लिख के कहां रखे हैं, अब मिल ही नहीं रहा क्योंकि मोदी तो पीएम बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों के अरमान पहले भी ध्वस्त किए हैं और आज भी उन्होंने यही किया है। वो पूरी ठसक के साथ नई सरकार बनाने जा रहे हैं। रविवार को संडे के दिन उनका शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और उस दिन की तस्वीरें देखकर तो ये लोग और जलेंगे भुनेंगे। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि संडे को बरनौल की बिक्री जो है वो आसमान छुएगी, क्योंकि जब से रिजल्ट आया है तब से ये बेकार की उम्मीद लगाकर बैठ गए कि एनडीए के अंदर खेला होगा। लेकिन आज एनडीए ने बड़े धूमधाम से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया और पूरे कमिटमेंट के साथ नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में सरकार चलाने का भरोसा दिया। एनडीए के नेताओं और सांसदों की आज संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को सबने समर्थन दिया। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे दिया और अब 9 तारीख को रविवार के दिन शपथ ग्रहण होगा। एनडीए की मीटिंग में नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के बाद एनडीए के सारे नेता आज राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए और समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपा। इन नेताओं में बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह थे। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे अहम सहयोगी मौजूद थे। इसके अलावा एनडीए के दूसरे सभी नेता जैसे एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी भी वहां पर मौजूद रहे। एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला समर्थन पत्र सौंपा, जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। आज जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले तो नई सरकार बनने के शुभ काम से पहले राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दही चीनी भी खिलाई। यह तस्वीर देखिए, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह मीठा खिलाया, दही और चीनी खिलाया, क्योंकि हमारे देश में इसका रिवाज है। अक्सर लोग शुभ काम से पहले दही चीनी ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है इससे गणेश जी और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। राष्ट्रपति से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने बताया कि 9 जून की शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा और उस दिन क्या कार्यक्रम होगा ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन एक बार नरेंद्र मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि आज एनडीए की बैठक में ऐसी चीजें हुई हैं बॉस, और नरेंद्र मोदी ने जो आज धोया है सुनिएगा तो। लेकिन पहले ये देखिए, एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से आशीर्वाद ले लिया। पीएम मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर जाकर उनसे मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। साल 2014 और 2019 में भी पीएम मोदी इसी तरह से लालकृष्ण आडवाणी का आशीर्वाद लेने के लिए गए। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मिलने गए, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। एनडीए की बैठक में राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए औपचारिक रूप से 3 प्रस्ताव आज रखे जो सर्वसम्मति से पास हुए। पहला प्रस्ताव जिसमें बीजेपी संसदीय दल के नेता के रूप में पीएम मोदी को चुना गया। दूसरा प्रस्ताव एनडीए के संसदीय दल के नेता के रूप में पीएम मोदी को औपचारिक रूप से चुन लिया गया
और तीसरा प्रस्ताव लोकसभा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए गठबंधन ने मुहर लगा दी। एनडीए की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर के साथ ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे। एक बार देखिए वहां किस तरह से माहौल बन गया था, फिर आगे की चीजें दिखाता हूं। बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल है कि नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार चलाएंगे कैसे? क्या उनके कामकाज करने का तरीका बदल जाएगा? क्या उनके जो गोल्स हैं वो बदल जाएंगे? क्या उनका जो विजन है विकसित भारत को लेकर वो बदल जाएगा? क्या सीटें कम आने से उनका काम के प्रति जो जोश है वो कम हो जाएगा? आज पीएम मोदी ने ऐसी सभी आशंकाओं को दूर कर दिया। पीएम मोदी ने यह क्लियर कर दिया कि उनके प्लान में कोई चेंज नहीं है बॉस। उन्होंने साफ कहा कि उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का है, यानी गठबंधन की सरकार में भी कड़े और बड़े फैसले जारी रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 साल भी उनकी सरकार उसी गति और समर्पण भाव से चलेगी जैसे पहले चलती थी। पीएम मोदी ने फिर से देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराया, यानी मैसेज साफ है कि अर्थव्यवस्था के लिए जो बड़े फैसले होने हैं वो नहीं रुकने वाले। पीएम मोदी ने साफ कहा कि यह सत्ता प्राप्त करने का जमावड़ा नहीं है, बल्कि हमें देश को आगे बढ़ाने के नाम पर वोट मिला है। यानी पीएम ने साफ कर दिया कि उनका तीसरा कार्यकाल भी नेशन फर्स्ट की भावना पर ही चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार विकास और गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेगी और सब मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। पीएम मोदी ने आज एनडीए की बैठक में अगले 5 नहीं बल्कि 10 साल का विजन सबके सामने रखा। अभी आप सोच रहे होंगे कि बार बार पीएम मोदी क्यों कह रहा हूं, अभी तो उन्होंने शपथ नहीं ली। अभी आपने खुद सुना कि राष्ट्रपति ने उन्हें पीएम डेजिग्नेट के तौर पर एक तरह से अभी नियुक्त किया है, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक बार सुनिए पीएम मोदी को, उन्होंने क्या कहा है, फिर वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसने राहुल गांधी का सपना तोड़ दिया। साथियों, एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, सामान्य मानवीय के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। आज यह भी क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बारे में जो लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, वैसा कुछ नहीं होने वाला। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों नरेंद्र मोदी के साथ हैं और रहेंगे। आज की तस्वीरों में नरेंद्र मोदी को लेकर इन दोनों का कमिटमेंट नजर आया। दोनों नेताओं की बातों में नरेंद्र मोदी के लिए ट्रस्ट नजर आया, विश्वास नजर आया। दोनों नेता नरेंद्र मोदी को बहुत मानते हैं, यह दिखा। क्योंकि ऐसा ना होता तो नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश ना करते। आप यह तस्वीर देखिए, इसकी देश भर में चर्चा है बॉस कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए। आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर यही है, जब नीतीश कुमार एनडीए के मंच से बोलकर नरेंद्र मोदी के पास आए तो वो नरेंद्र मोदी के पैर छूने के लिए झुक गए, लेकिन जैसा नरेंद्र मोदी अमूमन करते हैं, उन्होंने उन्हें रोक लिया, पैर छूने नहीं दिया। इस तस्वीर की हर जगह चर्चा है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार ऐसा करेंगे। एक बार पहले इसका वीडियो देखिए, फिर आपको बताता हूं कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का पैर छुआ क्यों। मैं एनडीए के हमारे सम्मान्य साथी, शिवसेना के हमारे एनडीए के देखिए, पॉलिटिक्स में एक एक बात, एक एक तस्वीर का मतलब होता है। आप इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के पैर छुए। इससे पहले तो नहीं छुए, ऐसा तो नहीं कि आज पहली बार मिल रहे हैं।
और आज की डेट में तो वो किंग मेकर के रोल में है। फिर भी अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ा मैसेज है कि नीतीश कुमार इस बार कमिटेड है, क्योंकि पैर छूने का कोई दूसरा मायने नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप उम्र देखिए, वरिष्ठता देखिए, अनुभव देखिए, तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों लगभग करीब करीब हर चीज में बराबर हैं। नरेंद्र मोदी 74 साल के हैं, नीतीश कुमार 73 साल के हैं। तो ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा एज का डिफरेंस है कि उन्होंने पैर छू लिया। दोनों ही नेताओं ने 70 के दशक में एक्टिव पॉलिटिक्स की एक्टिव राजनीति की शुरुआत की थी। नीतीश कुमार पहली बार 2001 में बिहार के सीएम बने, नरेंद्र मोदी पहली बार साल 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। यानी अनुभव, उम्र और वरिष्ठता करीब करीब बराबर है। उसके बावजूद अगर पैर छू रहे हैं सबके सामने तो इसका मैसेज बड़ा है। नीतीश कुमार क्योंकि नेता हैं तो राजनीति में कई मैसेज बिना कहे बॉडी लैंग्वेज से दिया जाता है, और नीतीश कुमार ने यही तरीका चुना। उन्होंने नरेंद्र मोदी के पांव छूकर न सिर्फ एनडीए को बल्कि इंडी गठबंधन को भी यह संदेश दे दिया कि वो अब सरेंडर मोड में है और उन्हें नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मंजूर है। जबकि कल से यह नैरेटिव चल रहा था कि देखिए जेडीयू खेल कर देगी, जेडीयू ने अग्निवीर पर सवाल उठा दिया, जेडीयू यूसीसी को लागू नहीं होने देगी। लेकिन इन सबके बीच नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का पांव छूकर क्लियर मैसेज देने की कोशिश की कि कुछ खेल नहीं करने वाले हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि इस गठबंधन का लीडर कौन है। भाई किंग मेकर किसी को भी बताइए, लेकिन किंग मेकर लीडर नहीं है इस सरकार में, लीडर नरेंद्र मोदी ही है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने इस तस्वीर में स्पष्ट कर दी कि नरेंद्र मोदी की यह सरकार उनके आशीर्वाद से नहीं चल रही, बल्कि नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेकर गठबंधन के साथ ही काम शुरू करने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा मैसेज है कि किंग मेकर्स की आशीर्वाद से सरकार नहीं चलेगी, मोदी के आशीर्वाद से किंग मेकर्स काम करेंगे। राजनीति में एक तस्वीर से सोचिए कितने संदेश दिए जाते हैं। आज नीतीश कुमार ने खुद यह बात कही, भरोसा जताया कि वो कहीं नहीं जाने वाले। एक बार नीतीश कुमार को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार की एक और तस्वीर जिससे कांग्रेस को बहुत दिक्कत हो गई। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। अगर आप आज की तस्वीरें ध्यान से देखें तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तीनों की केमिस्ट्री भी अच्छी दिख रही थी। आज तीनों नेता एकदम रिलैक्स मोड में दिख रहे हैं। देखिए बातचीत किस तरह से चल रही है, ऐसा लग रहा है कि सभी एक टीम की तरह काम करने के लिए तैयार हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी तरह का कोई तनाव है, टकराव है, मनमुटाव है, कोई टेंशन है। तीनों नेता बातचीत जब कर रहे हैं तो वो रिलैक्स मोड में देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, टीम की तरह बात कर रहे हैं। और आप नरेंद्र मोदी की तस्वीरों पर ध्यान दीजिए, वो एकदम रिलैक्स भी दिख रहे हैं। नीतीश कुमार की तरह ही आज चंद्रबाबू नायडू ने भी पीएम मोदी की जबरदस्त तारीफ की। चंद्रबाबू नायडू के साथ नरेंद्र मोदी के पुराने संबंध रहे। चंद्रबाबू नायडू को गठबंधन सरकारों का भी बहुत अनुभव रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन सरकार चलाने में चंद्रबाबू नायडू कोई रुकावट पैदा करेंगे इसकी संभावना कम दिखती है। चंद्रबाबू नायडू तो नरेंद्र मोदी के वैसे ही बड़े फैन हैं। आज उन्होंने एनडीए की मीटिंग में भी नरेंद्र मोदी के बारे में कह दिया कि नरेंद्र मोदी के पास विजन और जोश है, उनका क्रियान्वयन बहुत सही है, वो अपनी सभी नीतियों को सच्ची भावना के साथ क्रियान्वित कर रहे हैं। आज भारत के पास सही नेता है और वो नरेंद्र मोदी हैं। ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप अभी चूक गए तो हमेशा के लिए चूक जाएंगे। यानी नायडू का भी मैसेज क्लियर है कि नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड है, वो जैसे चाहें वैसे सरकार चला सकते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी नीतियां हों उसे लागू करने में गठबंधन किसी तरह का स्पीड ब्रेकर नहीं बनेगा। इन बातों का मतलब यह भी है कि नरेंद्र मोदी पर सहयोगियों की तरफ से मंत्री पदों को लेकर कोई ज्यादा दबाव नहीं है। पहले लोग ये बात कर रहे थे कि ये सब सहयोगी अपनी डिमांड लिस्ट लाएंगे और नरेंद्र मोदी को प्रेशर में लाकर उनसे अपनी बातें मनवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल होता दिख नहीं रहा। खुद नरेंद्र मोदी ने भी आज क्लियर कर दिया कि मंत्री पद को लेकर जो भी बातें की जा रही हैं, किसी अफवाह पर कोई ना जाए। ब्रेकिंग न्यूज से देश नहीं चलेगा।
जो होगा वो बैठकर उनकी टीम सही निर्णय ले लेगी। एक बार सुनिए नरेंद्र मोदी को, फिर यह भी दिखाऊंगा कि कैसे आज उन्होंने भिगो भिगो कर इंडी गठबंधन को धोया है। पिछले 2 दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था। सब मैंने कहा भी जरा पूछो तो ये जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। लेकिन आप मान के चलिए जी, तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। आगे बढ़ने से पहले ग्राफिक्स जो गड़बड़ चल गया वो आपको बता दूं। नीतीश कुमार पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री बने थे और नरेंद्र मोदी 2001 में बने थे। खैर आगे बढ़ते हैं। जहां तक मंत्रिमंडल के गठन की बात है, तो सारी औपचारिकताएं होने के बाद, पूरी होने के बाद लगातार मीटिंग हो रही है। एनडीए के सभी सहयोगी दल एक एक करके बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मुलाकात करके निकल रहे हैं। इस बैठक में सभी सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में कितने विभाग मिलेंगे इसकी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि शपथ ग्रहण 9 तारीख को होना है और अब सिर्फ कल का दिन बचा हुआ है।